हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे का आईना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दयाराम खाना खाकर बर्तन रसोई में रखने गए तो अपनी बहू ललिता से, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज तुम्हें कड़ी चावल बनाए हैं तो मेरे दोस्त राम प्रकाश बहुत पसंद है, थोड़ी सी कड़ी चावल उसके लिए भी रख दो। कड़ी चावल खाकर वह खुश हो जाएगा। जब से तुम्हारी मम्मी गई है तब से वह बेहद उदास रहता है। ससुर की बात सुनकर ललिता बोली, पापा कड़ी चावल खत्म हो गए। वैसे भी मैंने आपके दोस्त का ठेका नहीं ले रखा। मैंने कड़ी चावल सिर्फ अपने परिवार के लिए बनाए थे, लोगों को बांटने के लिए नहीं। यदि आपके दोस्तों को खिलाने का इतना ही शौक है तो खुद बनाकर खिला दीजिए। बहू की जली कटी बातें सुनकर दयाराम का दिल छलनी हो गया था। बेटा धीरज भी वहीं पर खड़ा खड़ा अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। वह अपनी पत्नी को समझाने की बजाय दयाराम से बोला, पापा आपकी बहू आपको खाना दे रही है, यह बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में अपनों की सेवा हो जाए वही बहुत है। आप हमसे किसी और के खाने की उम्मीद मत रखिए। बेटे की बात सुनकर दयाराम दुखी होकर कुछ देर के लिए अपने कमरे में आ गए थे और सामने दीवार पर टंगी पत्नी की फोटो देखकर पुरानी यादों में खो गए थे। उनकी पत्नी सुधा बेहद खूबसूरत और मधुर स्वभाव की स्वामिनी होने के साथ साथ खाना बनाने और लोगों की खिलाने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी। वह खाना इतना अच्छा बनाती थी कि उसकी खुशबू से ही चाचा ताऊ के परिवार के सदस्यों के साथ पड़ोसी भी खींचे चले आते थे। वह जब भी कड़ी बनाती थी, मिट्टी के चूल्हे पर एक बड़ी कढ़ाई में बेसन की बड़ी बड़ी पकौड़ी बनाती, उसके साथ एक बड़े भगोने में कड़ी बनाती। कड़ी में हींग के साथ करी पत्ता और मेथी का तड़का लगाकर उसमें आलू मटर गोभी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह पकाने के बाद उसमें पकोड़े डाल देती। एक बड़े बर्तन में चावल भी बनाती थी। जब अच्छी तरह पकने के बाद कड़ी चावल तैयार हो जाते तो परिवार के सभी सदस्य रसोई में से थाली चम्मच लेकर सुधा के पास आकर बैठ जाते थे। तब सुधा बड़े प्यार से दयाराम के साथ उन सबको भी कड़ी चावल परोसती थी। तब सबको एक साथ खाते देखकर पड़ोसी भी उनके साथ खाना खाने बैठ जाते थे और स्वाद लेकर चम्मच के बजाय हाथ से उंगलियां चाट चाट कर आनंद से खाते थे। तब सुधा उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। उसके हाथ में इतनी बरकत थी कि खाना कभी कम ही नहीं पड़ता था। दयाराम खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाते एक टिफिन में कड़ी चावल भरकर अपने दोस्त राम प्रकाश के लिए जरूर ले जाते थे, क्योंकि राम प्रकाश को सुधा के बनाए हुए कड़ी चावल बेहद पसंद थे। वह सुधा को भाभी की तरह ही सम्मान देता था। सुधा भी राम प्रकाश को अपने देवर की तरह ही प्यार सम्मान देती थी। बेहद खुशगवार दिन थे वे उसकी जिंदगी के, लेकिन खुशियां कभी स्थायी नहीं होती। बेटे की शादी के कुछ दिन बाद एक दिन आराम करने के लिए अपने कमरे में गई तो सुबह को उठी ही नहीं। पत्नी के जाने के बाद जब दयाराम अकेले पड़ गए थे तब राम प्रकाश ने ही उनको संभाला था। बाबा ये लो आपके दोस्त के लिए कढ़ी चावल। उनके पोते राहुल ने जैसे ही दयाराम से कहा, वे अतीत से एकदम से बाहर आ गए थे। टिफिन में कड़ी चावल देखकर वे प्यार से राहुल को बोले, बेटा कड़ी चावल तो खत्म हो गए थे, यह कहाँ से आए? यह सुनकर राहुल मासूमियत से बोला, ये कड़ी चावल मम्मी ने अपनी सहेलियां और पापा के तो के लिए एक बर्तन में छिपा कर रखे हुए थे। मैं जब रसोई में खाना खा के बर्तन रखने गया था तब मैंने मम्मी को खाना छुपाते हुए देख लिया था। जब आप मम्मी से अपने दोस्त के लिए कड़ी चावल मांग रहे थे तब मैंने सारी बातें सुन ली थी। आपके कमरे में आने के बाद मैंने मम्मी से कहा, जैसे आप बाबा के साथ कर रहे हैं वैसे ही एक दिन मैं भी आपके साथ करूँगा। आपकी सहेलियों और पापा के दोस्तों को घर में घुसने ही नहीं दूंगा। जिनके साथ हर महीने आप पार्टी करती हैं, अपनी सहेलियां और पापा के दोस्तों को खिलाने के लिए तो आपके पास कड़ी चावल है। और जिसने आपको बेटा दिया है, यह सारा घर दिया, अपनी सारी दौलत पापा और आप पर खर्च कर दी, आज झूठ बोलकर उन्हीं के दोस्त के लिए आपने खाना देने से इनकार कर दिया। मम्मी मुझे शर्म आती है यह सोचकर कि आप झूठ भी बोलती हैं। मेरी बातें सुनकर मम्मी शर्मिंदा हो गई थी और उन्होंने मुझे टिफ़िन पैक करके दे दिया। बाबा शर्म के कारण मम्मी की आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बाबा आज के बाद मम्मी आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। राहुल की बातें सुनकर दयाराम के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। प्यार से उन्होंने राहुल को गले से लगा लिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।